अब हम समझेंगे इस वीडियो में कि साल के एंड में अब आपकी बैलेंस शीट कैसे होगी। तो बैलेंस शीट और पी एंड एल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ें हैं क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पूरे साल का लेखा जोखा होता है कि आपने पूरे साल में 12 महीने में क्या कमाया, क्या खर्चा किया। फाइनली ये सब आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये किसी एक डेट पे नहीं होता, ये पूरे साल का होता है। पूरे साल का डेली का प्लस 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 माइनस माइनस करके बनता है। तो ये आपको बताता है कि पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाया या आप लॉस में रहे। और वहीं जो बैलेंस शीट होती है वो बताती है कि किसी भी दिन आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसको कितना पैसा मिला हुआ है, कितना पैसा देना है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है ना, लोन कितना लिया हुआ है, कहाँ पे कितना पैसा लगाया हुआ है, कितना कितने की रॉ मटेरियल पड़ा है, कितने का फिनिश गुड्स पड़ा है, वो सब बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दो मेन चीज़ें हैं, और इन दोनों को समझ के हमें समझ में आ जाता है कि हाँ बिज़नेस कैसा कर रहा है किसी कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें समझ में आ जाता है कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है। बैलेंस शीट समझ में आ जाता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि इसको मार्केट से बहुत पैसा वापस करना हो और उसके बाद पैसा देने के लिए हो ही ना, या फिर बहुत अच्छा कर रही है, पैसा ही पैसा है। ये कैसे होता है आपके बिजनेस से समझते हैं, जिन्होंने पिछली कहानी में समझा था। अब लेट्स से आपका पूरा साल हो गया और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कुछ ऐसा आएगा। सबसे ऊपर आएगी टॉप लाइन। टॉप लाइन का मतलब है रेवेन्यू। ठीक है, हम एक एग्जांपल बाद में लेंगे, मोटा मोटा बताता हूँ। पी एंड एल ऐसा आएगा, रेवेन्यू 72 लाख रुपए। ठीक है, फिर जो खर्चे हुए आपके वो सब हैं। फाइनली आपका वो जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था वैसे सब लाइन से आएंगे, और आखिरी में आपका प्रॉफिट आ जाएगा 7.2 लैक्स का। ठीक है, अब ये जो बैलेंस शीट है आपकी वो कैसे लगाई देगी। आपने बैलेंस शीट में क्या किया है, अब कैपिटल आपका भी 10 लाख का ही है, लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी इधर और एसेट इधर। 10 लाख में आपने क्या किया, साल के एंड में आपका ये जो प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ऐड होता जाता है, क्योंकि 7 लाख रुपये आपने कमाया, ये यहाँ पे आके सोर्स ऑफ फंड है आपका, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये 7.2, तो जो आपने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया ये बढ़ के अब आपका कैपिटल हो गया, क्योंकि आप ही का कैपिटल है, आप ही का पैसा है, 17.2 लाख रुपीज़। और ये जो एक्स्ट्रा 7.2 है ये यहाँ पे कैसे होगा, आपको याद होगा पिछली बार आपका फिक्स एसेट था 50,000 रुपये का, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था 1.5 लाख रुपए का, आपका रॉ मटेरियल था 2 लाख रुपए का, आपका बैंक बैलेंस था 6 लाख रुपए का, और 7.2 और आ गया, तो आपका बैंक बैलेंस हो गया 13.2 का। तो अल्टीमेटली 7.3.2 ये हो गया। ये हमेशा मैच करेगा। तो जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे भी आएगा और इधर भी ऐड होगा, तभी दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये बेसिक है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। पैसा कहाँ से आया, खुद का डाला था, बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे पैसा का, और कहाँ से मिल सकता है इसको, बैंक से लोन भी उठा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोन। लाइबिलिटी में जब कोई लोन लोगे आप, तो लोन अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट में भी, एसेट साइड में भी जाएगा, वो बैंक शुरू में आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो अगर आपने 5 लाख का लोन लिया तो 5 लाख से ये भी बढ़ जाएगा। तो लेट से उसने अगर साल के बीच में 5 लाख का लोन भी उठा लिया तो ये 22 हो जाएगा।
ठीक है, और ये 18 हो जाएगा अगर आपने लोन यूज़ नहीं किया तो ये भी 22 हो जाएगा। ठीक है, कई बार आप मार्केट से पैसा उधार भी ले लेते हो किसी से, और उससे आपने, लेट से आपने 2 की जगह 4 लाख का माल खरीद लिया मार्केट से, और बाकी का 2 भी उधार पे है, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे 2 लाख रुपए के। ठीक है, क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे यहाँ पे 2 लाख रुपए के, और ये रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए का। तो यही फिगर चेंज हो गया, अब यही फिगर जो है अब चेंज हो गया, आपकी हो जाएगी 24.2 पे। ठीक है, ये जो 2 से फिर बढ़ जाएगा, ये तो 22 था, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 लाख का और माल ले लिया और उधारी पे लिया है, क्रेडिटर से लिया है कई बार। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट चेंज होती रहेगी, और इससे आपको समझ में आता रहेगा कि बैलेंस शीट की पोजीशन कैसी है, खुद का पैसा कितना है टोटल पैसे में। अगर टोटल 24 करोड़ का है, तो 10 और 7 17 तो खुद का ही पैसा है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है अभी भी। तो अगर खुद का पैसा सब्सटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है इसके बैलेंस शीट साइज़ के, तो अच्छा माना जाता है। और इसी तरीके से अगर आपका मेन सब चीज़ें कंट्रोल में है, कैश एंड बैंक बैलेंस इतना पड़ा है, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अगर आप कैश एंड बैंक बैलेंस में इतना पैसा ना रख के आप मटेरियल और खरीद लें, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो आप समझिए उसके बारे में, थोड़ा दिमाग लगाइए। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होता है, P&L, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, जो कि 31 मार्च 2024, 25, 23, 26 कुछ भी हो सकती है। इंडिया में बैलेंस शीट डेट 31 मार्च पे ही बनती है 99.99%। कोई फॉरेन कंपनी हो जो दिसंबर में बनाती हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ यही रूल है, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। P&L भी आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, मतलब पूरे 12 महीने का बनता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। ठीक है, तो P&L से जो फाइनल प्रॉफिट बन के आता है, वो आपकी बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है साल के एंड में, और वो आपका रिजर्व सरप्लस के फॉर्म में ऐड हो जाता है। तो ये बेसिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये आप दोबारा देखिए, समझिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई और पर्टिकुलर वीडियो आप समझना चाहें वो समझा सकते हैं। सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू।